सोशल मीडिया पे एक बड़े एनालिस्ट हैं, नाम है नितिन शुक्ला, और इन्होंने अपनी कोरोना के संबंध में जो जानकारी जो उन्होंने पोस्ट डाली, उस पोस्ट को मैं पढ़ता हूं, जो कि बहुत यूज़फुल है और आप भी इसे कोरोना की गंभीरता को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़रूर है कि आप ध्यान दें। वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो हाईवे। मैं इनकी पोस्ट को पढ़ता हूं और इस पोस्ट के माध्यम से आप इसकी गंभीरता समझ सकते हैं। स्थिति भयानक है, पिछली बार से 10 गुना ताकतवर होकर आया है कोरोना। कई परिवार ऐसे हैं जिनके एक भी मर्द नहीं बचे, पूरा परिवार ही खत्म हो गया। लाशों के ढेर पर ढेर लगे हैं और जलाने के लिए शमशान में जगह नहीं है। इस स्थिति के लिए असली जिम्मेदार वो लोग हैं जो कह रहे थे कि कोरोना ही नहीं है, सिर्फ सर्दी जुकाम है, जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई तो नहीं की थी लेकिन ज्ञान बहुत दे रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए मास मर्डर के चार्जेज में, और इन्हें आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। इन लोगों की वजह से ही लोगों ने मास्क नहीं लगाया, एहतियात नहीं बरती। मित्रों, अपना ख्याल रखिए, खूब पानी पीजिए, खाना खाइए, फ्रूट्स लीजिए। घर से सिर्फ बहुत ज़रूरी होने पर ही निकलें, और अगर निकलें तो मास्क अवश्य पहनें। एक बार पहनने के बाद दोबारा मास्क को टच नहीं करें। फेस शील्ड पहनिए, हाथों को धोते सैनिटाइज करते रहिए। जान है तो जहान है, यह इनकी पोस्ट है। इसी तरीके से रिपब्लिक भारत पर आने वाली एक जानी मानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और समाज सेवी प्रीति पांडे जी ने भी इसी तरीके से पोस्ट डाली है। इन्होंने स्थिति की भयावहता जो कि खासकर झारखंड और रांची शहर में देखने को मिल रही है उसके विषय में डाला है। रांची में कोरोना से होने वाली मौतों ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। राज्य की हालत यह है कि अब शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों की कतार लग गई है, क्योंकि शमशान घाटों में अब शवों को जलाने के लिए कोई जगह नहीं बची। कृपया कोरोना को मजाक में न लें, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। कोरोना से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। इसका संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, इसका इलाज घर में रहना और सारी सतर्कता बरतना ही है। मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोएं, दूरी बनाए रखें। यह रही इनकी पोस्ट। इसी तरीके से फ्रेंड्स, एक जानकारी और देना चाहूँगा कि हमारे रिलेटिव हैं, और रिलेटिव का एक ख़ास मित्र है जो कि हमारी उम्र का होता है। रांची में अभी हाल ही में वह कोरोना से एक्सपायर हो गए। एक खबर जो सुनने में आ रही है कि बनारस के खासकर मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पे जहां लाशों की जलाने वाली लाशों की संख्या 250-300 होती थी, अचानक से बढ़कर 700-800 हो गई है। क्या ऐसा तो नहीं कारण है कि जिन आसपास के शहरों में, खासकर जैसे रांची में जहां लाशों का शमशान घाट पर अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है, ढेर लगे हुए हैं ऐसी जगहों पर लाशों के, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां से लाशों को इधर मूव किया जा रहा है। इससे आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इस तरीके से कोरोना की स्थिति भयंकर होती जा रही है। प्रोटोकॉल जारी किया जा रहा है। इस समय जो इलेक्शंस में ड्यूटी लग रही है, ड्यूटी पर खास सतर्क रहें। अगर वैसे तो ये कुछ लोगों के द्वारा यह राय व्यक्त की जा रही है कि ऐसे समय पर कोरोना काल में कुछ समय के लिए इलेक्शन स्थगित कर देना चाहिए। इलेक्शन हो, थोड़ा रुक कर हो, कोरोना कुछ कंट्रोल में आ जाए। तो शायद कुछ खबरें ऐसी हैं कि शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में भी इस चीज़ के लिए दरख्वास्त दी है, और देना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कठिन समय चल रहा है। इसी समय त्यौहार में भी जो रमज़ान का त्यौहार आया हुआ है, नवरात्र का त्यौहार आया, इस पर भी विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मार्केट में भीड़ ना लगाएं, ज़रूरत हो तभी सामान के लिए बाहर जाएं। देखिए, इस पर लगातार जो खबरें आ रही हैं उसमें भी कोरोना के बारे में लिखा है, असहयोग करने वाले निजी संस्थानों पर होगी कार्रवाई, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। और विश्व के टीकों के लिए खुले दरवाजे, कोरोना वैक्सीन की नहीं होगी कमी। इस महीने के अंत तक मई के शुरू में लगने लगेंगे स्पुतनिक वी। देश में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति के लिए ब्रीज ट्रायल की शर्त भी हटाई। मॉडर्न, फाइजर व जॉनसन एंड जॉनसन के टीकों के उपयोग का भी रास्ता साफ। कुछ तरीके की खबरें हैं, और लगातार अगर मैं पेपर देखूं तो इसमें सारी जो सूचनाएं हैं वह इसी से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, बहुत सावधानी बरतिए। आप अगर निकलना तो होता ही है, कभी त्यौहार है, कभी कुछ आवश्यकताएं हैं और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, निकलना होता है, तो इस ऐसे समय पे बहुत सावधानी बरतें। अब मुख्यालय में होगी कोरोना की जांच, यह सोनभद्र की रिपोर्ट है। कोरोना के दूसरे लहर के ताबड़तोड़ फैलाव के बीच राहत दिलाने वाली खबर है। रियल टाइम पेरीमिरेज चेन रिएक्शन RT-PCR जांच जल्द ही अपने जिले में होने लगेगी। जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल के बर्न यूनिट में RT-PCR लैब खोला जाएगा। शासन स्तर से जिले में लैब स्थापित करने को लेकर अनुमति प्रदान कर दी गई है। लैब के लिए भवन चयन निर्देश पर भी कार्य चल रहा है। बर्न यूनिट भवन का चयन किया गया है, जिसमें RT-PCR लैब की स्थापना 1 माह के अंदर करने का लक्ष्य है। एंटीजन किट से जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद लक्षण वाले मरीजों के कंफर्मेशन के लिए RT-PCR जांच कराई जाती है। अब जिले में इसकी सुविधा हो जाएगी। वर्तमान में ट्रूनेट और एंटीजन किट से जांच करने के बाद लोग बाहर घूमते रहते थे। अगर 3
से 4 दिन बाद RT-PCR का जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आती है तो आइसोलेट होते हैं। इस कारण कोरोना फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, लगातार पेपर में भी इसी तरीके की बातें हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि सावधानी बरतिए, बाज़ार में जितनी ज़रूरत हो उतनी निकलिए, अपनी दिनचर्या अच्छी रखिए, अच्छा भोजन करिए और लगातार न्यूज़पेपर और इससे संबंधित रिपोर्ट्स को देखते रहिए जो आपके लिए यूज़फुल है, हमारे लिए यूज़फुल है। क्योंकि हमारे पड़ोसी एक मिश्रा जी हैं, श्री अशोक मिश्रा जी, उनसे आज फ़ोन पर बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनके गांव में एक ही घर से 3 लोग कोरोना की चपेट में आने से एक्सपायर हो गए हैं और बाकी बचे लोग भी बिस्तर पर हैं, यानी वो भी अस्वस्थ चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आप समझ सकते हैं कि अगर किसी के घर में होगी तो क्या स्थिति होती होगी। तो इसकी गंभीरता को पूरी तरीके से समझिए, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलता हूँ अपने नेक्स्ट कुछ इसी तरीके की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।